Hello everyone and welcome to my channel. In today's video we'll be diving into one of the most important data structure in Python. The list allow you to store and manage multiple items in a single variable, making them essential for many Python programs. Whether you are a beginner or looking to refresh your skills, this video will guide you through the basic of Python list, their syntax and variable operation you can perform on them. So let us get start. आज मैं जो बता रहा हूँ आपको लिस्ट के बारे में बता रहा हूँ. लिस्ट होता क्या है पाइथन में लिस्ट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है. लिस्ट बेसिकली आपके बहुत सारे मल्टीपल आइटम्स को स्टोर करता है आपके सिंगल वेरिएबल्स में. लिस्ट इन डाटा स्ट्रक्चर्स दैट अलाउ यू टू स्टोर एंड ऑर्डर कलेक्शंस ऑफ आइटम एलिमेंट. यानी कि लिस्ट में आपके बहुत सारे आइटम्स होते हैं जो आपके सिंगल वेरिएबल्स में आपके स्टोर होते हैं. लिस्ट जो होते हैं म्यूटेबल्स हैं, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, आप उसको चेंज कर सकते हो. मीन्स जैसे कि एलिमेंट्स के जो लिस्ट कैन बी एनी डाटा टाइप्स हो सकते हैं. जैसे सपोज दैट इंटीजर भी हो सकते हैं, फ्लॉट्स भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग्स भी हो सकते हैं. लिस्ट अलाउ अस टू स्टोर मल्टीपल आइटम इन ए सिंगल वेरिएबल्स. यानी लिस्ट के जो आइटम्स होते हैं, जो वैल्यू होते हैं, वो आप सिंगल्स लिस्ट की वेरिएबल्स के अंदर आप रख सकते हैं. जैसे हम यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ लिस्ट का फीचर्स क्या क्या है. देखिए लिस्ट का जो फीचर्स हैं, लिस्ट कैन कंटेन डुप्लीकेट आइटम्स. लिस्ट इन पाइथन आर म्यूटेबल्स, हेंस वी कैन मॉडिफाई, रिप्लेस और डिलीट दी आइटम. यानी कि लिस्ट में जो वैल्यू होते हैं, जो आइटम्स होते हैं, वो डुप्लीकेट भी हो सकते हैं. लिस्ट की जो वैल्यू है उसे म्यूटेबल्स है मॉडिफाई कर सकते हैं, और हम रिप्लेस भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं. लिस्ट जो होता है वो ऑर्डर्स होते हैं. इट मेंटेन्स द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन हाउ दे आर एडेड. अब देखिए हम लिस्ट का अब दिखाते हैं कि लिस्ट हम कैसे बनाते हैं. लिस्ट जो होते हैं वो बेसिकली बनते हैं आपके स्क्वायर ब्रैकेट में. यहाँ पर हमने हेयर हाउ यू कैन क्रिएट ए लिस्ट. लिस्ट में सबसे पहले आपका लिस्ट का नाम देना पड़ता है, इक्वल का साइन होता है, फिर आपके ये स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं. तो मैं एक आपको एग्जाम्पल के लिए लिस्ट को बना के आपको प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाता हूँ कि लिस्ट कैसे बनते हैं. तो देखिए मैंने पाइथन्स को ओपन किया और हम यहाँ पर एक लिस्ट बना के आपको मैं दिखा रहा हूँ. लिस्ट का नाम हमने L दिया और उसमें हमने नंबर्स लिए 10 लिए. हमने यहाँ पर आपके इक्वल के आपको साइन देने पड़ेंगे. फिर हमने लिखा 10 लिखा, 20 लिखा, 30 लिखा, 40 लिखा, 50 लिखा है. ठीक है, हमने ये आइटम्स जो हैं आपके वैल्यू वो इंटीजर टाइप्स के हैं. हमने फिर क्या किया, प्रिंट किया. प्रिंट हमने लिखा आपका हमारा जो लिस्ट का नाम है वो L नाम से है, तो हमने प्रिंट किया तो आपका ये लिस्ट का नाम ये प्रिंट हो गया. अब यहाँ पर हम देखेंगे हम एक और लिस्ट बना रहे हैं आपका, वो हमने लिया आपका L1 नाम से हमने बनाया, और L1 के बाद हमने इक्वल का साइन दिया, और उसके बाद हमने क्या किया आप देखें यहाँ पर हमने फिर प्रिंट L1 किया. तो ये हमारा जो लिस्ट है, इस लिस्ट में कोई वैल्यू नहीं है, आप देख रहे हैं. तो ये आपका एम्प्टी लिस्ट बन गया. ये लिस्ट आपका एम्प्टी है. तो ये हम जो आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हैं, जो हमारा कर्सर यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है, पहला जो लिस्ट था वो L नाम से, उसकी आपके आइटम्स की वैल्यू 10, 20, 30, 40, 50 थे. लेकिन सेकेंड लिस्ट हमने L1 के नाम से बनाया जिसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, वो आपका एम्प्टी लिस्ट है. तो ये आपका इंटीजर टाइप्स के लिस्ट ऊपर में था. अब मैं आपको एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ. जो आपके लिस्ट जो होंगे आपके वो स्ट्रिंग टाइप्स के होंगे. तो मैं देखिए मैं शहर का नाम ले लेता हूँ, दिल्ली लिया मैंने, और फिर हमने लिखा नोएडा लिख दिया, और फिर हमने लिखा आपका जयपुर लिख दिया. हमने 3 शहर का नाम
लिस्ट में लिया, तो यहाँ पर देखेंगे हमारा जो लिस्ट का जो नाम है ये आपका स्ट्रिंग टाइप्स का है। हम फिर प्रिंट कर देते हैं, लिस्ट का नाम यहाँ पर भी एल ही है, तो हम यहाँ पर एल लिख रहे हैं। तो आप देखेंगे कि हमारे स्ट्रिंग्स टाइप्स की लिस्ट की वैल्यू किस टाइप से आपके ये प्रिंट करेंगे। देखिए हमारा आ गया आपका दिल्ली, नोएडा, जयपुर। तो ये आपके लिस्ट के नाम थे। अब आगे हम देखेंगे लिस्ट को हमने कैसे बनाया। आपने देखा हम लिस्ट की वैल्यू मिक्स टाइप्स के भी ले सकते हैं, यानी कि आपका अलग अलग तरह के भी ले सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक लिस्ट में आपके, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। लिस्ट में हमने फिर लिखा L1 नाम का लिस्ट बना रहे हैं। हमने L1 L इक्वल टू हमने लिखा, इसमें हमने नंबर लिख दिया। फिर हमने क्या किया, फ्लोट ले लिया इसके अंदर। फिर हमने क्या किया, इसके अंदर हमने स्ट्रिंग ले लिया। ठीक है, इसके अंदर हमने लिया, क्या लिया हमने, स्ट्रिंग ले लिया। नाम लिखा आपका स्ट्रिंग के लिए कंप्यूटर साइंस लिख दिया इसके अंदर। तो हमारे लिस्ट के अंदर क्या क्या वैल्यू है, एक इंटीजर्स की भी है और आपके फ्लोट के भी हैं और आपके स्ट्रिंग के भी है। फिर हम लिस्ट को प्रिंट कर देते हैं। लिस्ट का नाम हमने भी एल ही लिखा है। तो हम देखिए अभी आपको जो मैं लिस्ट दिखाऊंगा वो आपके डिफरेंट डाटा टाइप्स के हैं। 100 जो है इंटीजर्स है और 505 जो है वो क्या है, फ्लॉट है। और कंप्यूटर साइंस जो सिंगल कोट में दिखा रहा है ये आपका स्ट्रिंग है। तो चलिए हम लिस्ट के बारे में और जानते हैं। लिस्ट के आपने यहाँ पर देखा लिस्ट, अब यहाँ पर देखेंगे इम्पटी लिस्ट कैसे बनता है, आपने प्रैक्टिकली देखा। लिस्ट इंटीजर टाइप से कैसे बनते मैंने आपको दिखाया। यहाँ पर जो मिक्स लिस्ट है ये आपका लिस्ट का नाम यहाँ पर मिक्स लिस्ट है। 1 भी है, हेलो स्ट्रिंग है, 3.14 आपका फ्लॉट है और ट्रू आपके भी हैं। तो आप यहाँ पर मिक्स लिस्ट है। अब देखिए हम लिस्ट में क्या होता है, लिस्ट आइटम्स और ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर होते हैं, चेंजेबल होते हैं, अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू। यानी कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि लिस्ट आर म्यूटेबल्स, तो लिस्ट क्या है, म्यूटेबल्स है, मॉडिफाई है। लिस्ट जो होता है वो ऑर्डर्स में होते हैं। लिस्ट में क्या होते हैं, डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ हैं आपके। लिस्ट में क्या होते हैं, इंडेक्स्ड होते हैं। दी फर्स्ट लिस्ट का जो इंडेक्स होता है 0 से होता है और सेकंड आपका 1 होता है। यानी पाइथन में जो कुछ भी इंडेक्सिंग होती है वो आपका 0 से स्टार्ट होती है। अब देखिए हम लिस्ट के फंक्शन और मेथड की बातें कर रहे हैं। पहला हमारा जो मेथड है उसका नाम है अपेंड। तो अपेंड मेथड जो होता है लिस्ट में, ये ऐड करता है आपको आइटम को एंड ऑफ द लिस्ट। यानी कि कैसा इसका होगा, आप अपेंड मेथड का जो यूज करेंगे लिस्ट में तो वो क्या करेगा, लास्ट में आपकी वैल्यू को ऐड करेगा। चलिए मैं प्रैक्टिकली इसको दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने आज सोच रखा है कि जो कुछ भी आपको दिखाऊंगा वो आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा ताकि आपको समझने में आपको आसान हो। तो मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पर दिखा रहा हूँ। चलिए मैं एक लिस्ट का नाम लेता हूँ। लिस्ट का नाम हम एल ही ले लेते हैं और देखिए हमने इसमें कुछ वैल्यू डाल दिया। हमने यहाँ पर 500 लिखा, हमने यहाँ पर 600 लिखा, फिर हमने लिखा 700 लिखा। ठीक है, हमारा लिस्ट ये आपका बन गया। अब हम इसमें अपेंड मेथड का यूज़ कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि L1 नाम का जो लिस्ट है उसमें हमारा क्या ऐड हो। हम चाहते हैं कि उसके अंदर आपका 1000 को ऐड करना चाह रहे हैं। तो 1000 को हम ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, आप देखिए हम डायरेक्ट कर देते हैं प्रिंट कमांड से। हमने लिखा प्रिंट के बाद हमने क्या लिखा, लिस्ट का नाम दिया। तो लिस्ट का नाम L है, डॉट हम अपेंड मेथड का यूज़ कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि अपेंड मेथड जो लिस्ट में होता है वो आपके लास्ट में वैल्यू को ऐड करता है। तो हमें कितनी ऐड करनी है, हमें ऐड करनी है आपको ऐड करनी है 1000। तो हम देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर 1000 लिख रहे हैं। यहाँ पर हमने लिखा 1000 और फिर हमने बंद कर दिया। अब देखिए मैं इसको प्रिंट करवा रहा हूँ। तो प्रिंट क्या हो रहा है, आपका
यहाँ पर आपका दिखा रहा है नन दिखा रहा है। नन क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमने जो वैल्यू को जो ऐड किया है वो हमने यहाँ पर नहीं दिखाया। तो चलिए मैं उसके थ्योरी पार्ट को आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ। आप देखिए हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए लिस्ट अपेंड मेथड कैसे यूज़ कर रहे हैं। अपेंड में हमने यहाँ पर जो कुछ भी लिखते हैं पहले क्या करना पड़ता है, हमें लिखना पड़ता है आपका लिस्ट का नाम, उसके बाद अपेंड। तो चलिए मैं इसको फिर से करता हूँ। यहाँ पर हमने क्या किया है आपका देखिए, मैं यहाँ पर कर देता हूँ L डॉट अपेंड लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, और उसमें हम लोग अभी हमने क्या यूज करनी थी 1000 ऐड कर रहे हैं। हमने वहाँ पर क्या 1000 हमने लिखा। उसके बाद हम लिखेंगे प्रिंट आपका L। अब देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रिंट L कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 1000 आ गए, ऊपर में क्यों नहीं आए? हमने ऊपर में जो लिखा था पहले हमें लिस्ट में हमें जिस वैल्यू को अपेंड करनी है लास्ट में ऐड करना था, तो ये आपके अपेंड मेथड आपके इस तरह से आपके यूज हो गए। तो मैंने आपको अपेंड बता दिया। मैंने यहाँ पर इस स्लाइड में क्या बताया है कि यहाँ पर एप्पल और बनाना है और हम चाहते हैं कि एप्पल और बनाना के बाद चेरी ऐड हो जाए। तो देखिए लिस्ट का नाम यहाँ पर फ्रूट्स है। हमने क्या किया, फ्रूट्स डॉट अपेंड लिखा चेरी, ये स्ट्रिंग है इसलिए डबल कोट में है। फिर हमने प्रिंट फ्रूट्स किया तो यहाँ पर आपके एप्पल बनाना चेरी आ गया। आप चाहेंगे तो हम इस मेथड्स को भी हम यूज़ कर लेते हैं। चलिए यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, हमारे टाइम की बचत हो जाएगी। हम क्या किए यहाँ पर, चलिए हमने यहाँ पर कंट्रोल V कर दिया, पेस्ट कर दिया। और यहाँ पर थोड़ा ध्यान देते हैं क्योंकि हम यहाँ पर थोड़ा सा जो लिख लेते हैं डबल कोट में स्ट्रिंग लगा देते हैं, क्योंकि कभी कभी वो नहीं लेता है। तो इसके लिए हमने स्ट्रिंग यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, हमने स्ट्रिंग लगा दिया यहाँ पर। अब देखेंगे हमने यहाँ पर किया। अब देखिए हम यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, हम इसमें मैंगो ऐड करना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि एप्पल बनाना के बाद क्या ऐड हो जाए, मैंगो ऐड हो जाए। तो कैसे ऐड करेंगे, लिखेंगे अपेंड लिखेंगे और उसके बाद हमें क्या ऐड करनी है, हमें ऐड करनी है मैंगो। तो हमने मैंगो लिखा डबल कोट में, क्यों लिखा, क्योंकि ये स्ट्रिंग है। अब देखिए हम प्रिंट करेंगे फ्रूट्स क्या है, लिस्ट का नाम है। तो आप देखेंगे कि एप्पल बनाना के बाद आपके मैंगो आपका ऐड हो गया। तो हमारा लिस्ट का नाम जो है फ्रूट्स है, तो हम फ्रूट्स ही लिखेंगे। तो आप देखिए मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, एप्पल बनाना के बाद मैंगो आपका ऐड हो गया। किस मेथड से यूज हुआ, अपेंड मेथड से। अपेंड मेथड क्या करता है, वो आपके लास्ट में किसी भी आइटम्स की वैल्यू को ऐड करता है। अब चलिए हम सेकेंड मेथड की बात करते हैं। सेकेंड मेथड का नाम है स्टैंड मेथड। स्टैंड क्या करता है, स्टैंड द लिस्ट बाय एडिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ एन इटरेबल्स दैट इज अनदर लिस्ट। अब देखिए हम कैसे कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एप्पल बनाना फ्रूट्स में लिखे हुए हैं ना आपके, हमने क्या किया, स्टैंड कर दिया। स्टैंड मतलब क्या हुआ, अब देखिए आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर आपका एप्पल बनाना लिखा हुआ है और पहले से भी कुछ और लिखे हुए हैं, तो वो क्या हुआ वो आपके स्टैंड किया। मतलब अब जो चाहते हैं उसमें आप ऐड करना, इंक्रीज करना वैल्यू को, तो आप कर सकते हैं। चलिए मैं स्टैंड फंक्शंस को भी प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। टाइम की बचत करनी है इसलिए हमारे स्लाइड में जो लिखा हुआ है जो वैल्यू, उसी को हम ले लेते हैं। यहाँ पर हमारा फ्रूट्स एप्पल बनाना लिया हुआ है, हमने यहाँ पर कंट्रोल C किया और यहाँ पर लाके हमने कंट्रोल V कर दिया, तो पेस्ट हो गया आपका। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देने पड़ते हैं क्योंकि जो हमने स्ट्रिंग लगा रखा है ये हमारे पैथन्स में थोड़ा प्रॉपर लगा देते हैं, नहीं तो आपके एरर्स आते हैं। अब देखिए हमने यहाँ लिखा। अब देखिए हम स्टैंड फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं,
तो हमारा लिस्ट का नाम क्या है, फ्रूट्स है। ठीक है, अब देखिए कैसे यूज हो रहा है, इस पर आप लोग ध्यान देंगे। देखिए ध्यान देंगे कैसे यूज हो रहा है, तो कृपया आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए हम क्या करते हैं, एक तो हमने लिखा आपका किसके नाम से लिखा, फ्रूट्स के नाम से लिखा, और एक हम फ्रूट्स 1 कर देते हैं। यहाँ पर हम एक लिख लेते हैं, फ्रूट्स 1 नाम का लिस्ट बना लेते हैं, और उसके अंदर आपके डिफरेंस हम ले लेते हैं। ग्रेप्स ले लेते हैं, ग्रेप्स ले लिया, और ले लिया हमने इसमें कोकोनट ले लिया, कोकोनट हमने ले लिया। चलिए हम 2 ही लेते हैं, हमें तो सीखना है ना। अब यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास 2 लिस्ट है। एक लिस्ट फ्रूट्स के नाम से है, उसमें आपका एप्पल बनाना आइटम है। दूसरा लिस्ट का नाम है फ्रूट्स 1 है, जिसमें आपका ग्रेप्स और कोकोनट आपके आइटम्स हैं। अब देखिए हम यहाँ पर स्टैंड फंक्शंस का यूज कर रहे हैं, यानी जो भी आपका फ्रूट्स नाम का जो लिस्ट है उसमें हम क्या कर रहे हैं, स्टैंड कर रहे हैं। देखेंगे हम कैसे कर रहे हैं। हमने यहाँ पर क्या लिखा, हमने यहाँ पर स्टैंड मेथड का यूज़ किया, और दूसरा हमारा लिस्ट का नाम क्या है, वो हमारा फ्रूट्स 1 है। तो हम देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं फ्रूट्स 1 लिख रहे हैं। ठीक है, हमने क्या किया, फ्रूट्स 1 लिख लिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, किस लिस्ट को प्रिंट कर रहे हैं, फ्रूट्स लिस्ट को। तो देखिएगा जो फ्रूट्स 1 में जो आपकी वैल्यू थी, जो आइटम थे, वो किस में आ जाएंगे, फ्रूट्स नाम के लिस्ट में आ जाएंगे। अब देखिए हम इसको हम प्रिंट करवा रहे हैं, और हम ध्यान देंगे कि जो हमने लिस्ट का नाम जैसे लिया है हम उसमें कोई मिस्टेक्स नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा आउटपुट प्रॉपर में सही नहीं आएगा। अब देखिए हमने यहाँ पर स्टैंड मेथड का यूज़ किया है। फ्रूट्स में आपके एप्पल बनाना था, और फ्रूट्स 1 लिस्ट में क्या था, ग्रेप्स और कोकोनट थे। हमने फ्रूट्स डॉट स्टैंड फ्रूट्स 1 नाम का लिस्ट में लिया, यानी फ्रूट्स नाम के जो लिस्ट में जो भी हमारे आइटम्स की वैल्यू थी, हमने क्या किया, ग्रेप्स कोकोनट जो कि आपका फ्रूट्स 1 नाम के लिस्ट में वैल्यू थी, हमने स्टैंड कर दिया स्टैंड मेथड से। चलिए हमारा अपेंड मेथड भी हो गया और स्टैंड मेथड भी हो गया। अब तीसरा जो मेथड है, जिसे हम फंक्शन भी बोल सकते हैं, इंसर्ट एन आइटम एट ए स्पेसिफिक इंडेक्स, यानी हम किसी भी लिस्ट के अंदर हमें किसी स्पेसिफिक इंडेक्स में किसी वैल्यू को ऐड करनी है, एटम को ऐड करनी है, तो किस फंक्शन का यूज़ करेंगे, हम इंसर्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे। इंसर्ट फंक्शन कैसे होता है, आप देखिए इंसर्ट फंक्शन का सिंटेक्स क्या होता है। आप इंसर्ट लिखेंगे, फिर आप इंडेक्स किस जगह आपको इंसर्ट करनी है आइटम, उसका नंबरिंग देने पड़ेंगे, फिर आइटम का आप नाम देंगे। तो जैसे कि हमारे पहले एक फ्रूट्स नाम का लिस्ट है, उसमें एप्पल और चेरी है, हम चाहते हैं कि फर्स्ट नंबर में आपके बनाना आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल में मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर हम डिफरेंट नाम लेकर आपको मैं दिखाता हूँ। तो चलिए थोड़ा सा हम देखिए, यहाँ पर आपको इंसर्ट में दिखा रहे हैं फ्रूट्स नाम के लिस्ट में एप्पल चेरी है ना, तो हम चाहते हैं कि एप्पल के बाद बनाना ऐड हो जाए। तो आपको पता है ना कि इंडेक्सिंग जो होती है लिस्ट में, ये एप्पल 0 होगा, चेरी आपका 1 होगा ना, और उसके बाद जो होते हैं दूसरे तीसरे जो भी होंगे आपके सीक्वेंस में। तो हमारा फ्रूट्स डॉट इंसर्ट, यानी एप्पल के बाद हमारा बनाना आ जाए, तो हम किस फंक्शन का यूज़ करेंगे, इंसर्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, फ्रूट्स डॉट इंसर्ट 1 यानी कि इंडेक्स नंबर, और क्या आइटम्स लेनी है, हम बनाना लेनी है, तो हमने क्या किया, फ्रूट्स डॉट इंसर्ट 1 कॉमा बनाना। अब चलिए इसके आउटपुट क्या है, आपके ये आपके आए एप्पल बनाना चेरी आए। अब चलिए मैं इसको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। तो प्रैक्टिकली दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, हमारी टाइम की बचत होगी, हमारी बचत होगी। अब चलिए हम यहाँ पर पाइथन हमने खोल रखा है, और हमने कंट्रोल V कर दिया यहाँ पर, और फिर से एक बार हम चेक करने के लिए, क्योंकि कभी कभी क्या होती है ना, तो हम यहाँ पर थोड़ा डबल कोट का यूज़ फिर से कर लें, क्योंकि वहाँ पर जो लिखे होते हैं उसमें और यहाँ पर मिसमैच हो जाती है, तो फिर आपके एरर आ जाते हैं। तो चलिए अब हमने फ्रूट्स में हमने लिख लिया। अब हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं कि आपका
फर्स्ट में क्या आ जाए, फर्स्ट में हमारा आ जाए मैंगो, यानी एप्पल के पहले हमारा मैंगो आइटम इंसर्ट हो जाए। तो अगर हमने पहले से लिस्ट बना दिया है, हमने लिस्ट में के आइटम्स वैल्यू हमने ऐड कर दिया है, तो हम बाद में भी आइटम्स को ऐड कर सकते हैं। अब देखिए हमारा लिस्ट का नाम है फ्रूट्स है, हम किस फंक्शन का यूज करेंगे, हम इंसर्ट फंक्शंस का यूज कर रहे हैं। ठीक है, इंसर्ट हम क्या करना चाह रहे हैं, यानी कि हमारा एप्पल के पहले क्या आ जाए, मैंगो आ जाए। तो देखिए हम कैसे कर रहे हैं, पहले आपको बताना होगा कि किस नंबर में आपको मैंगो लिखनी है। तो हमने लिखा फर्स्ट स्टार्टिंग में, तो इंडेक्सिंग क्या होती है आपको, चलिए मैंगो कैपिटल में लिख देता हूँ आपको ताकि समझने में आसान हो। हमने मैंगो को कैपिटल में लिख दिया। ठीक है, 0 का मतलब होता है पहला, 1 का मतलब सेकंड होता है। अब देखिए हमने क्या किया, अब हमें प्रिंट करनी है। हम देखेंगे कि हमने जो फर्स्ट में हम चाह रहे थे कि मैंगो डिस्प्ले करे, तो वो आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। अब देखिए प्रैक्टिकली मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हम देखिए आ गया ना, 0 का मतलब 1 होता है ना। तो अभी तक आपने क्या क्या सीखा, आपने अपेंड मेथड सीखा, आपने स्टैंड मेथड सीखा, फिर आपने इंसर्ट मेथड सीखा। अपेंड में क्या होता है, किसी भी लिस्ट के अंदर हमें लास्ट में कुछ वैल्यू को ऐड करनी है, आइटम को ऐड करनी है, तो अपेंड मेथड का यूज़ करते हैं। स्टैंड मेथड किसके लिए होता है, अगर हमारे पास कोई लिस्ट है, हम चाहते हैं उसके बाद भी कोई वैल्यू हमारा ऐड हो, या हमारे पास पहले से कोई लिस्ट है, हम चाहते हैं एक और लिस्ट की वैल्यू उसके बाद ऐड हो, तो हम स्टैंड मेथड से यूज़ करेंगे। इंसर्ट मेथड में क्या होता है, मान लिया जाए हमने कोई लिस्ट बनाया, लिस्ट के अंदर कोई आइटम्स की वैल्यू है, हम चाहते हैं किसी स्पेसिफिक पोजीशंस में, किसी पार्टिकुलर पोजीशंस में कुछ वैल्यूज को ऐड करना, तो हम इंसर्ट मेथड का यूज करते हैं। हम स्लाइड में चलते हैं। अब हमारा फंक्शंस का नाम क्या है, रिमूव फंक्शन। देखिए रिमूव फंक्शंस क्या करता है, रिमूव फंक्शंस बेसिकली हमारे आइटम्स को रिमूव करता है। हम जिस भी आइटम्स को रिमूव करना चाहते हैं ना, तो हम रिमूव फंक्शन का यूज करते हैं। अब चलिए मैं रिमूव फंक्शंस का आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं। हम एक काम करते हैं, हम एल नाम का एक लिस्ट बनाते हैं। चलिए इक्वल का साइन देते हैं। चलिए हम इसमें कुछ वैल्यू लेते हैं आपका, जैसे हमने 10 ले लिया, 20 ले लिया, 30 ले लिया, 40 ले लिया और 50 ले लिया। ठीक है, ये हमारे लिस्ट का वैल्यू है। किस तरह के है, इंटीजर टाइप का है। अब हमें करना क्या है, बेसिकली हमें क्या करनी है, स्पेसिफिक वैल्यू को हटानी है। तो कौन सा हम फंक्शन यूज करेंगे, हम यूज करेंगे आपका रिमूव फंक्शन। देखिए मैं आप लोग को स्लाइड्स दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैंने यूज किया है, देख रहे हैं रिमूव फंक्शन मैंने कैसे यूज किया है। सिंटेक्स क्या होता है, आप रिमूव लिखते हैं फिर आइटम्स का नाम देते हैं, तो रिमूव फंक्शंस आपके यूज हो जाते हैं। अब देखिए हम कैसे करेंगे। अब देखिए हमारा जो भी आपका यहाँ पर देखिए लिस्ट का नाम क्या है, एल है, फिर लिखेंगे डॉट, जो भी हमारा है एल है, फिर लिखेंगे रिमूव है। ठीक है, देख लीजिए एग्जाम्पल एक बार देख लीजिए फिर से, रिमूव है ना। अब रिमूव हमने लिखा यहाँ पर। अब हम चाहते हैं कौन सी वैल्यू को हटाना, हम चाहते हैं यहाँ पर हटाना आपका 20 वैल्यू को। देख लीजिए यहाँ, देखिए सब दिखा रहे हैं मैं आपको, देख रहे हैं ना कैसे यूज़ कर रहे हैं। जैसे हमने लिखा वैसे ही हम वहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। रिमूव पहले लिखा क्या, आपका लिस्ट का नाम लिखा, फिर डॉट रिमूव लिखा, किस वैल्यू को हटानी है उस वैल्यू को हम लिखते हैं। यहाँ पर स्ट्रिंग दे रखा है ना आपके स्लाइड में, लेकिन हम वहाँ क्या यूज़ कर रहे हैं, नंबर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ किस टाइप्स का है, इंटीजर्स टाइप का है। हमने क्या बोला था क्या हटाने के लिए, 20, तो हमने 20 लिखा। अब देखिए अब हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट हमारा लिस्ट का नाम क्या है, L1 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे, एल है यहाँ पर। ठीक है ना। अब देखिए अब हम प्रिंट करेंगे। मैंने क्या बोला था आपसे, मैंने ये कहा था कि जो लिस्ट हमारा एल नाम से है
और उसकी 20 वैल्यू को हटानी है। तो लिस्ट के अंदर लिस्ट की किसी वैल्यू को, एटम को किसी स्पेसिफिक के जगह से, किसी खास जगह से, किसी पार्टिकुलर जगह से हमें वैल्यू हटानी होती है तो हम किस फंक्शन का यूज करते हैं? रिमूव फंक्शन का यूज करते हैं। तो रिमूव फंक्शन जो होते हैं किसी भी पार्टिकुलर वैल्यू को हटाता है, जो भी लिस्ट के आइटम की वैल्यू होती है वो आपका हटाता है। तो रिमूव फंक्शंस भी हमने आपको बता दिया। अब आइए, आपका जो फंक्शन है वो आपका पॉप फंक्शन है। देखिए पॉप फंक्शन क्या करता है? पॉप फंक्शंस आपको रिमूव करता है स्पेसिफिक इंडेक्स की वैल्यू को, वहाँ पर वैल्यू को रिमूव करता था। अब यहाँ पर पॉप फंक्शंस में क्या होगा? पॉप फंक्शंस आपको रिमूव करेगा आपके किसी स्पेसिफिक इंडेक्स की वैल्यू को। तो चलिए मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। चलिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ। अब यहाँ पर आपका हो रहा है तो थोड़ा सा इसको मैं एक नया खोल लेता हूँ। इसको नया खोलने की, हाँ नया खोल लेता हूँ। चलिए देखिए, न्यू फाइल में गए हमने। अब यहाँ पर हम देखिए मैं पॉप का यूज कर रहा हूँ। देखिए हमने यहाँ पर लिखा आपका लिस्ट नाम का फंक्शन लिखा। चलिए वहाँ पर तो हमने स्ट्रिंग दिखा दिया था, यहाँ पर इंटीजर को दिखाते हैं। 300, 400 और आपका 500, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं? एल डॉट आपका पॉप, ठीक है। अब पॉप फंक्शंस का आप लोग सब कुछ देख रहे हैं कि हम पॉप फंक्शंस का हम यूज़ कैसे कर रहे हैं। पॉप फंक्शन जो होता है वो बेसिकली आपके, देखिए यहाँ पर मैं आपको स्लाइड भी बार बार आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई आपको दिक्कत ना हो। अब देखिए आप जिस वैल्यू को हटाना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर स्लाइड पे दिखा रहा है ना, यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप की स्लाइड थी, ठीक है ना। एल नाम का लिस्ट है, दिल्ली है, नोएडा है, गुरुग्राम है। हमने क्या किया? नोएडा को हटा दिया। तो हमने इंडेक्स नंबर क्या दिया? 1 दिया, क्योंकि आपके पाइथन के अंदर जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो 0 होती है, 0 होती है, 1 होती है, या 2 होती है। तो दिल्ली आपका 0 नंबरिंग पर होगा, नोएडा आपका 1 पर होगा, गुरुग्राम आपका 2 पर होगा। तो हमने यहाँ क्या लिखा? एल डॉट पॉप 1, यानी क्या हटेगा? नोएडा हटेगा। देखिए आउटपुट क्या हुआ है आपका? दिल्ली, गुरुग्राम। तो चलिए हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं आपको पाइथन के अंदर। चलिए हमने 2 पाइथन खोल रखा था ना, तो ये वाली पाइथन के अंदर है हमारा। चलिए अब देखिए हम यहाँ पर हमने क्या किया, हमें हटानी क्या है? चलिए हम 400 को हटाते हैं। तो देखिए 400 का इंडेक्सिंग क्या होगी? 0 1 100 में, ये 201 में, और 300 आपका सेकेंड में, ऐसे इंडेक्सिंग होती है। 100 का इंडेक्सिंग क्या होगा? नंबरिंग 0, 200 किस में होगा? 1 में होगा, 300 क्या होगा? 2 में होगा, और 400 क्या होगा? 3 में होगा। तो हमने क्या हमें हटानी है? क्या हटानी है? 400। अब चलिए हम क्या करते हैं? प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं। अब हमने प्रिंट लिखा, क्या लिखा? हमारा लिस्ट का नाम। देखिए मैं अलग तरह से आपको इसको, फाइल को हम सेव कर देते हैं। चलिए हमने कुछ नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे दिया। अब देखिए हमने सेव किया, और देखिए मैं इसको रन करवा रहा हूँ। देखिए नीचे आ रहा है ना, नीचे ये देख रहे हैं ना आपका 400 हट गया, नीचे देख रहे हैं ना, ये 400 हट गया ना। यहाँ पर जो दिखाई पड़ रही, देखिए हमारे जो हमने प्रोग्राम लिखा था उसमें हमारा 100 था, 200 था, 300 था, 400 था, 500 था। तो हमने क्या किया? 400 को हटाया, तो इसकी इंडेक्सिंग क्या थी? 0 1 2 3, 3 नंबर में था ना। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये प्रोग्राम को रन करवा रखा है। देखिए ये देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए है ना, ये जो दिखाई पड़ रहा है ये वाली चीज़ें, यहाँ पर 400 हट गया ना आपका। तो चलिए मैं फिर स्लाइड की बात करता हूँ। आपका पॉप फंक्शंस भी हो गया। अब देखिए इंडेक्स फंक्शन, देखिए इंडेक्स फंक्शन रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द स्पेसिफाइड आइटम। यानी कि अगर आप चाहते हो किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू का आप नाम दोगे ना, तो वो उसका इंडेक्स फंक्शन से बताएगा कि उस वैल्यू का इंडेक्सिंग नंबरिंग क्या है। जैसे मैं आपको प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ।
इसको मैं थोड़ा सा क्लोज करके फिर से ओपन करता हूँ पाइथन को। चलिए, ताकि क्या होगा ना कि ये जो आपका, हम इसको पाइथन लिख दिया और हमारा पाइथन फिर से ओपन कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा साफ साफ दिखाई देगा। अब देखिए, मैं यहाँ पर इंडेक्स फंक्शन का यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ। देखिए, चलिए एक हम बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, आपका लिस्ट बना लेते हैं। अब देखिए, लिस्ट में हमारा जैसे हमने सब्जेक्ट नेम दे दिया PHY डाला, फिर हमने कैम कैपेसिटी डाल दिया, कैम लिख दिया हमारा जो आइटम्स की वैल्यू थी, फिर हमने लिखा बायो लिख दिया। ठीक है, एक और डाल देता हूँ CS, और हमने क्या किया, लिस्ट को बंद कर दिया। अब देखिए हमने क्या किया, हम चाह रहे हैं कि बेसिकली हमें इंडेक्सिंग्स में ये दिखाएं कि किसी पार्टिकुलर जगह पर किसी वैल्यू को हम देखना चाहते हैं तो वो आपकी वो वैल्यू दिखाएगा कि उसका इंडेक्स नंबर क्या है। जैसे हमारा बायो है, तो बायो का इंडेक्स नंबर क्या है वो आपका किससे दिखाएगा, वो आपका दिखाएगा इंडेक्स फंक्शन से। तो देखिए हम कैसे कर रहे हैं, लिस्ट का नाम L है आपका, L.index। देखिए L.index हमने कर दिया, और हम फिर क्या कर रहे हैं, आपका कौन सी वैल्यू का इंडेक्सिंग क्या है, तो हमने लिखा आपका बायो का। अब देखिए बायो का हमने इंडेक्स लिखा, और हमने फिर क्या किया, उसके बाद हमने देख लिए, दिखा दिया ना आपका 2, दिखा दिया ना बायो का 2। क्यों, देखिए फिजिक्स 1 PHY 1 हुआ, कैम आपका PHY 0 हुआ, कैम आपका 1 हुआ, बायो आपका 2 हुआ। ऐसे इंडेक्सिंग होती है ना। बेसिकली आपके पाइथन के अंदर जो इंडेक्सिंग होती है वो स्टार्टिंग आपका बाय डिफ़ॉल्ट 0 से होती है ना। तो PHY 0, कैम आपका 1, बायो आपका 2। तो इंडेक्स फंक्शन का हमने यूज़ किया लिस्ट में, तो क्या दिखाया बायो का, आपका सेकंड दिखा दिया। तो चलिए हमारा इंडेक्स फंक्शन भी हो गया। अब आगे हम स्लाइड में देखते हैं। अब आपका काउंट फंक्शन, देखिए काउंट फंक्शन क्या करता है, काउंट रिटर्न्स द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ द स्पेसिफाई आइटम। द काउंट में क्या होता है ना कि जिस वैल्यू को हम काउंट करना चाहते हैं, जैसे सपोज दैट यहाँ पर माई लिस्ट नाम का हमारा एक लिस्ट बना हुआ है और उसके अंदर आइटम्स की वैल्यू 1 2 2 3 है। तो अगर हमने लिखा माई लिस्ट डॉट काउंट, यानी हमारा लिस्ट का नाम जो है डॉट काउंट फंक्शन का यूज़ किया, तो जो हमने वैल्यू लिया है ना, तो वो ये बताता है कि वो वैल्यू कितनी बार है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, आपको प्रैक्टिकली करके, देखिए दिखाता हूँ प्रैक्टिकल करके, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल करके ज़्यादा आसान होगा आपका। हम एक क्या करते हैं, एक लिस्ट का नाम ले लेते हैं, लिस्ट का नाम L ले लेते हैं, हमें टाइम बचानी है। हमने 100 लिया, हमने 200 लिया, हमने 300 लिया, फिर हमने 100 ले लिया, फिर हमने 500 ले लिया, फिर हमने 100 ले लिया, फिर हमने 400 लिया, फिर हमने 600 लिया। चलिए हमारी लिस्ट की वैल्यू है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं आपका कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, हम यूज करते हैं हमारा काउंट फंक्शन। तो देखिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे लिखा हुआ, देख लीजिए यहाँ पर। ये क्या करते हैं, हम पहले हम लिखते हैं, लिस्ट का नाम लिखते हैं, फिर काउंट लिखते हैं। तो चलिए हम करते हैं, आपको यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेते हैं, प्रिंट फंक्शन का यूज करते हुए करते हैं प्रिंट, है ना। और हमारा क्या है, लिस्ट का नाम है L है, हमने लिखा L.count। हमें काउंट किसकी करनी है, 100 का, कि ये जो 100 जो वैल्यू है L नाम के लिस्ट में वो कितनी बार है। आप देखिए, अब देखिए यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा है, L = 100 200 300 100 500 100 400 600। फिर हमने कौन सी फंक्शन यूज़ की है, काउंट फंक्शन यूज़ की है। हम लिस्ट के L नाम का जो लिस्ट है, हम किस वैल्यू को काउंट करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं 100 वैल्यू जो लिस्ट L में है वो कितनी बार है। तो हमने क्या किया, 100 कितनी बार, देखिए 3 बार, एक यहाँ पर है ना, और देखिए एक यहाँ पर है, और एक आपका यहाँ पर है। तो काउंट फंक्शन हमने क्या किया, लिस्ट का नाम दिया, डॉट काउंट लिखा, किसको काउंट कितनी बार करनी है, किस वैल्यू को काउंट कितनी बार करनी है। तो हमने देखा कि 100 आपके ये 3 बार है। तो ये काउंट फंक्शंस भी आपके हो गए। अब रिवर्स फंक्शन देखिए, रिवर्स फंक्शन जो होता है ना वो आपको अपोजिट दिखाता है।
देखिए, रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द लिस्ट इन प्लेस। द रिवर्स मेथड इज एन इनबिल्ट मेथड इन पाइथन दैट रिवर्स द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट। अब देखिए, हम इसको प्रैक्टिकली आपको मैं समझाऊंगा तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। सिंटेक्स क्या होता है, लिस्ट नेम डॉट रिवर्स फंक्शन लिखते हैं, तो वो आप क्या करता है, आपको रिवर्स कर देता है। तो चलिए, मैं आपको टाइम की बचत करनी है तो हम क्या करते हैं, इसी वैल्यू को ले लेते हैं, आपको कॉपी कर दिया यहाँ पर हमने, और यहाँ पर आकर पाइथन में आकर मैं यहाँ थोड़ा सा टाइम की बचत होनी चाहिए, तो मैंने यहाँ लिख दिया। और देखिए आपका, देखिए स्लाइड देखिए, यहाँ पर आपका ये ए डॉट रिवर्स लिखा हुआ है, हम इसी को लिख देते हैं, टाइम बच जाएंगे हमारे। आपको मैं आउटपुट दिखा दूंगा, ये आपका कंट्रोल वी कर दिया और हमने फिर कर दिया प्रिंट ए। तो देखेंगे ये ए क्या है, हमारा लिस्ट नाम है। अभी आप देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए हो गया ना रिवर्स। ए इक्वल टू 1 2 3 4 1 2 6 था ना, तो देखिए स्टार्टिंग अपोजिट से हो रहा है ना, पीछे से हो रहा है ना, रिवर्स हो गया ना, देख रहे हैं ना क्या हुआ आपका। तो ये हमारा रिवर्स फंक्शन हो गया और ये आपके आउटपुट आ गए, क्या आए, 6 2 1 4 3 2 1। तो इस तरह से आपका रिवर्स फंक्शन भी हो गए। अब आ जाइए सॉर्ट फंक्शन। देखिए सॉर्ट फंक्शन क्या करता है ना, वो आपके असेंडिंग ऑर्डर्स में वैल्यू दिखाता है। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ सॉर्ट मेथड का कैसे यूज़ करेंगे। लिस्ट का नाम लिखेंगे, डॉट सॉर्ट लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखा रहा हूँ। टाइम की बचत की ध्यान रखनी है, आपको कम से कम समय में आपको ज़्यादा पढ़ाया जाए। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर हमने एल नाम का लिस्ट लिया है, और जब हम स्ट्रिंग की वैल्यू लेते हैं ना, तो हम चेक कर लेते हैं कि जो हमने डबल कोट लिया है वो प्रॉपर वे में है कि नहीं है। अगर नहीं होता है तो फिर आपके प्रोग्राम्स में एरर आ जाते हैं। कीवी लिया है, इसको हम थोड़ा सा हमने स्ट्रिंग लिया है, तो इसको हम प्रॉपर वे में इसको हमें अरेंज करने पड़ते हैं। इसलिए हम लोग डबल कोट देने के बावजूद जब स्लाइड में होती है उसको हम जब कोडिंग में लिखते हैं तो हम फिर से लिखते हैं, ताकि वो एरर्स उसमें ना आए, उसमें मिस्टेक्स आपके ना आए। चलिए हमारा लिस्ट हो गया आपका। अब देखिए हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, हमारा स्लाइड में क्या करना था, हमें आपको सॉर्टिंग का यूज़ करना था। तो देखिए हम लिख रहे हैं एल डॉट सॉर्ट। देखेंगे क्या लिख रहे हैं, आपका एल डॉट सॉर्ट। चलिए हमने यूज किया, हमने फिर लिखेंगे प्रिंट एल, क्योंकि हमारा लिस्ट का नाम क्या है, एल है। तो देखेंगे आपके ये सॉर्ट, ये आपके असेंडिंग ऑर्डर में आपके आ गया ना। असेंडिंग मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो बाय डिफ़ॉल्ट सॉर्ट जो होता है ना, वो आपका असेंडिंग ऑर्डर होता है, वो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। अब देखेंगे हमारा ये तो आपका असेंडिंग ऑर्डर का सॉर्ट मेथड से हमने यूज़ कर दिया। अब हम चाहते हैं डिसेंडिंग मेथड में। तो देखिए मैं यहाँ पर ये सारे शहर का नाम लिखे हुए हैं, मैं आपको इसी को दिखा देता हूँ। देखिए आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ और थोड़ा सा आपके टाइम लगेंगे, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकली इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में भी आ जाए। अब देखिए हमने यहाँ पर शहर का नाम लिया है, और जैसे पहले हमने क्या करते हैं, जब यहाँ पर हम स्ट्रिंग वैल्यू लेते हैं तो हम थोड़ा चेक कर लेते हैं कि हमारा जो डबल कोट लिखा हुआ है वो प्रॉपर में है कि नहीं है, नहीं तो वो एरर्स आते हैं, फिर मिस्टेक्स होते हैं। तो इसीलिए हम इसको इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर भी हम पाइथन में दे रहे हैं, ताकि हमारा मिस्टेक्स और हमारा एरर्स ना हो। चलिए हमने एल नाम का एक हमने क्या लिया है, एक हमने लिस्ट बनाया है, ठीक है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, पहले तो हमने असेंडिंग ऑर्डर यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने सॉर्टिंग करके दिखा दिया। अब चाहते हैं हमारा क्या हो, अब हमारा हो आपका किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग मतलब क्या होता है, पहले आपका जो अल्फ़ाबेट होंगे वो आपका, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए अब हमने क्या किया, प्रिंट लिखा, प्रिंट एल, एल नाम का हमारा लिस्ट है ना, तो हमें एल लिखा हमने। अब देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे है, देखिए पी, देखिए पी सबसे ज़्यादा होता है ना,
फिर देखिए एन है, फिर एम है, फिर डी है, फिर ए है। तो ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। चलिए आपको मैं यहाँ पर एक नंबर का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जिससे आपको समझने में आपको आसान होगी। तो देखिए मैं यहाँ पर कोई नंबर ले लेता हूँ। यहाँ पर 10 ले लिया, फिर 50 ले लिया, फिर 11 ले लिया, 11 लेना है ना मुझे। फिर हमने यहाँ पर 80 ले लिया, फिर यहाँ पर हमने 5 ले लिया। देखिए मैं मिक्स कर रहा हूँ नंबर को। फिर यहाँ पर 8 ले लिया, फिर यहाँ पर हमने 40 ले लिया। अब देखिए मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको दिखाता हूँ। अब देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे करेंगे आप देखिएगा। पहले मैंने स्ट्रिंग को करके दिखाया, अब मैं दिखा रहा हूँ आपका, अब मैं दिखा रहा हूँ। चलिए टाइम को बचत करनी है, इसी को कॉपी पेस्ट मार देते हैं, लिखना नहीं पड़ेगा मुझे, और आपको जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा सकूं। अब देखिए हमने रिवर्स किया है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट कमांड से डिस्प्ले कराते हैं। अभी मैं जो दिखा रहा हूँ ना आपको, ये नंबर वाली को डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखा रहा हूँ। तो देखिए ये बहुत आसान से आप समझ जाएंगे। तो आपने बाय डिफ़ॉल्ट सॉर्ट से इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यू को दिखाया, लेकिन हम जब यहाँ पर लिस्ट का नाम डॉट सॉर्ट करके रिवर्स ट्रू कर देते हैं ना, तो वो आपको दिखाता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में, जिसको डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर हमने क्या लिया था। यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है। देखिए मैं आपको यहाँ पर लाइनिंग कर देता हूँ, देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ताकि आपको देखने में आसान हो, समझने में आसान हो। तो यहाँ पर हमारा ये जो एल नाम का जो लिस्ट था वो स्ट्रिंग टाइप्स का था। तो इसको हमने क्या किया, डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाया। कैसे दिखाया, लिस्ट का नाम डॉट सॉर्ट है और रिवर्स इक्वल टू ट्रू कर दिया। तो क्या हुआ, वो आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर्स में यहाँ पर स्ट्रिंग की वैल्यू को दिखाया। देख रहे हैं ना, पहले पटना, नोएडा, मुंबई, दिल्ली, आगरा दिखाया। फिर हमने क्या किया, एक लिस्ट लिया हमने, इंटीजर टाइप्स का लिया, जिसके अंदर हमारे मिक्स नंबर हैं, मैक्सिमम नंबर भी हैं, मिनिमम नंबर भी हैं। देख रहे हैं ना। हमने फिर क्या किया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, पहले सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद कम। देख रहे हैं, ये दिखा रहा है ना यहाँ पर आपको, देख रहे हैं ना आपका। तो मैंने आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों तरह से हमने लिस्ट की वैल्यू को सॉर्टिंग करके आपको दिखा दिया। अब देखिए कॉपी कैसे करते हैं। कॉपी जो होता है ना, जैसे मान लिया हमारे पास कोई लिस्ट बना हुआ है और हम चाहते हैं कि किसी और नाम से लिस्ट की वैल्यू कॉपी हो जाए। जैसे आप लोग कॉपी नहीं करते किसी चीज़ को, आपके पास कोई फाइल होता है, उस फाइल को किसी दूसरे जगह आप सेव कर देते हो, वो फाइल वहाँ भी होती है और एक अलग नाम से भी सेव हो जाती है। तो चलिए मैं इसी को दिखा देता हूँ, टाइम बचत करनी है। चलिए टाइप करने में हमें समय लगेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, एक लिस्ट लिया है जो आपका इंटीजर टाइप्स की है। देखिए ये वैल्यू दे रखा है। हमने क्या किया, हमने देखिए हमारा ये यहाँ पर मेथड्स किसका यूज हो रहा है, कॉपी का। कॉपी देखिए कैसे हो रहा है, देखिए लिस्ट का नाम है ना, किस लिस्ट में कॉपी करनी है पहले उसका नाम देना पड़ेगा, इक्वल का साइन देना पड़ेगा। किस लिस्ट की वैल्यू कॉपी करनी उस लिस्ट का नाम होगा, फिर क्या होगा, कॉपी मेथड। तो हम यहाँ पर दे देते हैं, चलिए यहाँ पर हम लिस्ट का नाम क्यू डाल देते हैं। बहुत L1 हो गया ना, थोड़ा सा कैप्स में दिखा देता हूँ। क्यू लिस्ट का नाम दे दिया, L डॉट कॉपी कर दिया हमने। अब चलिए नीचे आए हम प्रिंट किसको करेंगे, हम प्रिंट करेंगे जो हमारा नया लिस्ट का नाम हमने दिया है क्यू, उसकी वैल्यू दिखाएगा जो आपके पहले है एल में। देख रहे हैं क्यू, प्रिंट क्यू क्या क्या वैल्यू आ रहे हैं आपके। देखिए ये एल की है ना, एल का लिस्ट है ना, उसकी वैल्यू देख रहे हैं ना, 100, 200, 300, 400, 500 है ना। तो देखिए एल नाम की जो लिस्ट की वैल्यू थी ना, हमने क्या किया, क्यू नाम के लिस्ट में सेम जो वैल्यू एल की थी हमने कॉपी कर दिया। तो देखिए प्रिंट क्यू किया तो कैसे किया, जिस लिस्ट में आपको कॉपी करनी है उस लिस्ट का नाम होगा और किस लिस्ट की वैल्यू कॉपी करनी है तो उसका नाम लिखेंगे, फिर कॉपी फंक्शन का यूज करेंगे। तो हमने इस तरह से हमने कॉपी मेथड्स भी पढ़ लिया। आगे आइए क्लियर मेथड जो होता है ना, रिमूव ऑल आइटम्स। हम चाहते हैं किसी भी लिस्ट की सारी वैल्यू, सारा आइटम्स रिमूव हो जाए, तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, क्लियर फंक्शन। तो चलिए हम इसी का यूज कर लेते हैं। यहाँ पर
हमारे यहाँ पर एल नाम का है, देख रहे हैं यहाँ एल नाम का लिस्ट है ना, तो हम क्या कर देते हैं, हम उसी की वैल्यू को क्लियर कर देते हैं। देखिए कैसे कर रहे हैं क्लियर, पर सिंटेक्स देख लीजिए, लिस्ट का नाम डॉट क्लियर फंक्शन का यूज करेंगे तो क्या होगा, वो आपको क्लियर हो जाएगा, यानी वैल्यूज की क्या हो जाएंगे, आपके खत्म हो जाएंगे। तो कैसे लिखें, एल डॉट क्लियर, ठीक है, हाँ ठीक हमने किया। अब देखिए हम प्रिंट करेंगे तो देखिएगा एल की वैल्यू आपका वो प्रिंट क्या करेगा, देखिए सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ, खाली हो गया, यानी क्या हो गया, एम्प्टी लिस्ट हो गया, यानी लिस्ट की जो आइटम की वैल्यू थी क्या थी, वो खत्म हो गया। किस फंक्शन से खत्म हो गया, देखिए लिखा है यहाँ पर, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगेन दिखा रहा हूँ, एल के अंदर ये आपके सारी वैल्यू है, मैंने सेलेक्ट कर रखा है यहाँ पर, देखिए एल की यहाँ एल इक्वल टू 100 200 300 400 500 वैल्यू है ना। तो हमने क्या किया, क्लियर मेथड से, क्लियर फंक्शन से लिस्ट की सारे वैल्यू को खत्म कर दिया। कैसे यूज किया, एल डॉट क्लियर प्रिंट एल किया तो क्या आ रहा है, वैल्यू एम्प्टी लिस्ट। तो इस तरह से हमने क्लियर मेथड भी आपको प्रैक्टिकली दिखा दिया। अब लेन फंक्शन क्या करता है, लेन फंक्शंस वो काउंट करता है कितने आइटम्स की वैल्यू है, कितने आइटम्स हैं, देखिए तो लेन फंक्शंस भी हम कर लेते हैं। अब चलिए हम आते हैं, अब देखिए मैं यहाँ पर पहले प्रिंट क्यू करता हूँ, देखिए प्रिंट हम लिखते हैं क्यू, हमने तो एल को वैल्यू को हटाया था ना, क्यू को तो नहीं हटाया था ना। देखिए प्रिंट क्यू किया, क्यू की वैल्यू आ रहे हैं ना, देख रहे हैं क्यू की वैल्यू क्या आ रही है, 100 200 300 400 500 आ रहे हैं ना। अब हम इसी को हम क्या करते हैं, हम लेन करते हैं कितने आइटम्स आपकी वैल्यू है। तो देखिए हम कैसे करते हैं, चलिए यहाँ कर लेते हैं, हम स्लाइड दिखा दिया मैंने आपको, प्रिंट है ना, प्रिंट लिखेंगे और क्या लिखेंगे, हमारा क्या करेंगे, लेन करेंगे, कौन सा हमारा लिस्ट का नाम क्या है वो देखेंगे। मैं आपको फिर से स्लाइड दिखा देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ देख रहे हैं ना, प्रिंट लेन एल लिस्ट का नाम, तो जो भी आपके लिस्ट के आइटम्स की वैल्यू होगी वो कितने नंबर के हैं आपको वो प्रिंट कर देगा। देखिए हमने लेन फंक्शन का यूज किया है ना, क्यू हमने अभी क्यू पहले क्यू को प्रिंट किया तो 100 200 300 400 500 आ रहे हैं ना। अब हमने किया कि क्यू के अंदर कितने आइटम्स हैं, तो कितने हाउ मनी आइटम्स वैल्यू, तो लेन फंक्शन से क्या किया, वो काउंट किया तो कितना दिखा रहा है आपका 500, देखिए 5 दिखा रहा है, सॉरी 5 दिखा रहा है ना, 100 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आपके लेन फंक्शंस भी हो गए। अब आगे आइए हम स्लाइड को देखते हैं। अब स्लाइड को जो हम देखते हैं तो आपका फिर आता है मैक्स फंक्शन आता है, मीन फंक्शन आता है। मैक्स फंक्शन क्या करता है, वो मैक्सिमम वैल्यू को दिखाता है। मीन फंक्शन क्या होता है, वो आपको लिस्ट की मिनिमम वैल्यू को दिखाएगा। तो ये जो मैक्स और मीन फंक्शन जो है ना, सम फंक्शन जो है ना, ये आपके जो आइटम्स वैल्यू होती है न्यूमेरिक टाइप्स का, उसी में आपके काम करते हैं। तो देख रहे हैं काम कर रहे हैं ना। मैक्स में क्या करेगा, लार्जेस्ट आइटम्स की वैल्यू दिखाएगा। कैसे यूज करेंगे देख रहे हैं ना, ये आपका लिस्ट का नाम है, देखिए यहाँ पर लिस्ट का नाम है ना, आपका वैल्यू है एल लिस्ट का नाम है, और 100 से लेकर 600 क्या वैल्यू है उसकी। तो मैक्स हमने लिखेंगे ना, तो जो मैक्सिमम नंबर होगा ना वो दिखाएगा। मिनिमम में क्या होगा, जो आपके मिनिमम नंबर होंगे वो दिखाएगा। सम में क्या करेगा, वो टोटलिंग कर देगा। तो थोड़ा सम वाला मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। चलिए थोड़ा सा इसको फिर से बंद करके और मैं थोड़ा फिर से पाइथन स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि उससे क्या होगा ना कि ये बार बार जो आपके ऊपर चला गया था ना। तो अब देखिए मैं थोड़ा सा एक लिस्ट बना लेता हूँ। चलिए एल नाम से लेते, समझाने में आसान होगा। और उसमें हम ले लेते हैं 10 20 30 40, बस इतना ही लेते हैं, ठीक है। अब हम इसमें हम क्या क्या यूज़ करना है, हमें यहाँ पर देखिए स्लाइड देखकर बता दीजिए। स्लाइड में हमारा पहला है मैक्स फंक्शन और मीन फंक्शन और आपके सम फंक्शन। यहाँ पर सम होगा, यहाँ पर देखिए गलती से सन लिखा गया है, यहाँ पर एम होगा, तो प्लीज़ आप लोग माइंड करेंगे नहीं, यहाँ पर सम होगा, ठीक है। तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है आपकी। चलिए पहले मैक्स का भी दिखा देता हूँ, मीन को भी दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर कैसे काम करता है। अब देखिए अगेन ये आपको दिखा दिया मैंने। अब देखिए आ जाइए, देखिए मैं लिख रहा हूँ
प्रिंट, प्रिंट के बाद हमारा पहले हम मैक्स का यूज करते हैं, मैक्स यूज किया, फिर आपने दिया लिस्ट का नाम दिया। अब देखिए एक और बंद करेंगे ना, 2 है ना, देखिए 220 लिखा है ना यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मैंने 220 लिखा हुआ है, तो मैक्सिमम दिखा दिया। अब देखिए मीन में हम करते हैं, मीन में देखिएगा मिनिमम दिखा देगा आपका। हम लिख रहे हैं MI मीन लिख रहे हैं, और फिर हमने यहाँ पर L लिस्ट का नाम दिया, तो देखिए आपका दिखा देगा मिनिमम नंबर का 30 है ना। अब देखिए फिर यहाँ पर मैं दिखाऊंगा सम, तो देखेंगे वो काउंट कर देगा कि कितने आपके वो आपकी न्यूमेरिक वैल्यू है। अब देखिए मैं आपको देखिए ऐड कर दिया, देख रहे हैं ना, ये 110 है, 220 है, 30 40 है, तो 30 40 आपके क्या हो गए 70 हो गए, और फिर आपका 80 हो गए, और फिर आपका ये 100 और 200 300 हो गया, आप 400 आपके हो गए ना, 100 और 200 300 इस बीच 100 400 हो गए ना। तो आपने मैक्स मीन फंक्शंस भी अगर आपने देख लिया। अब आगे देखिए आपके उसके बाद टाइप फंक्शन। तो टाइप फंक्शंस मैंने बता रखा है, किसी भी डाटा टाइप्स को ये पता करना है किस टाइप्स का है, तो टाइप फंक्शन वो आपको बताता है। जैसे हमने यहाँ पर लिस्ट यूज किया है ना, L इक्वल टू लिस्ट में दिखा रखा ना, स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यू है ना, तो हम टाइप फंक्शन क्या करता है, वो बताता है कि जो भी हमारा वेरिएबल्स की वैल्यू है वो किस टाइप्स की वेरिएबल्स की वैल्यू है, वो लिस्ट टाइप्स का है कि स्ट्रिंग टाइप्स का है कि इंटीजर टाइप्स का है, तो आपको दिखाता है। और ये लिस्ट कैसे बनाते हैं, मैंने आपको बताया था ना आपको कि लिस्ट के अंदर क्या होता है। अब देखिए हम यहाँ पर एक आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। आपको पता है ना कि लिस्ट की जो वैल्यू होती है वो स्क्वायर ब्रैकेट में होते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर या लिस्ट की वैल्यू हम स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं ले रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं है। अब देखिए हम इसको लिस्ट बना रहे हैं, क्योंकि हम जब भी लिस्ट बनाते हैं ना तो उसकी वैल्यू किस में होती है, आपकी स्क्वायर ब्रैकेट में होती है। तो चलिए हम कैसे बनाएंगे आपको मैं दिखा रहा हूँ। अब हम करेंगे क्या, प्रिंट यूज कर लेते हैं, प्रिंट वैल्यू प्रिंट करवा देंगे ना, तो ताकि वो स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यू आपको आए। हमने लिखा लिस्ट, ठीक है ना, क्या बना रहे हैं, लिस्ट बना रहे हैं। और किस नाम से लिस्ट हमारा है, वो हमारा है जो हमारा जो पहले से वेरिएबल्स की वैल्यू, देखो यहाँ पर डिफाइन क्या कर रखा है, ये देखिए ये दिखा रहा है ना यहाँ पर, तो ये तो स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं है, ये तो आपको देखिए स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं है ना ये, तो हम देखिए इसको हम लिस्ट बना रहे हैं। चलिए इसको हम लिस्ट बना लेते हैं। अभी हम प्रिंट करेंगे, ये देखेंगे आपका ये आ गया ना स्क्वायर ब्रैकेट में। ये तो टपल टाइप का है ना, टपल जो होता है वो आपका देख रहे हैं, ये बन गया लिस्ट ना आपका, देख रहे हैं इसकी वैल्यू स्क्वायर ब्रैकेट में आ गई ना। तो चलिए ये भी आपका हो गया, लिस्ट फंक्शन भी हमने पढ़ लिया। अब डेल फंक्शन देखिए, डेल फंक्शन क्या करता है, देखिए डेल देखिए, डेल कीवर्ड क्या करता है, डेल कीवर्ड क्या करता है, डेल कीवर्ड यूज आल्सो रिमूव द स्पेसिफिक इंडेक्स, ये भी आपके स्पेसिफिक इंडेक्स की वैल्यू को डिलीट करता है। तो चलिए डेल फंक्शंस को भी मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा देता हूँ। चलिए हम डेल फंक्शन का हम यूज यहाँ पर हम कर लेते हैं। देखिए आप, अब देखिए जैसे कि हम चाहते हैं कि पहला से लेकर दूसरा तक वैल्यू हट जाए, ठीक है। चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको देखिए हमारा एल नाम का लिस्ट बन गया है ना, तो हम देखिए, अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, डेल एल हम चाह रहे हैं, देखिए मैं आपको डेल फंक्शन का एग्जांपल दिखा रहा हूँ। हम चाह रहे हैं कि डेल में जो आपका दूसरा वैल्यू है वो हट जाए। तो देखिए हम कैसे करेंगे, दूसरा वैल्यू आपका 200 है ना, तो इंडेक्सिंग तो आपका 1 होता है ना, तो हम क्या करें यहाँ पर, हम यहाँ पर 1 लेंगे, हम क्या लेंगे आपका 1 लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको हमने कीवर्ड माना है ना, तो इसको हम 1 ले लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपके स्लाइड में यहाँ पर दे रखा है, हम उसी के अनुसार चल रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पर आपका हो रहा है ना आपका। अब देखिए हम उसको प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, जो आपका देखिए ये आपका क्या हुआ, आपका डेल फंक्शंस में हमने डिफाइन नहीं कर रखा था। तो चलिए हम सबसे पहले एक बना लेते हैं, यहाँ पर हम बना लेते हैं। चलिए
किसी और नाम से बना लेते हैं, या आपका लिस्ट नाम का ले लेता है, लिस्ट 1 कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर ले लेते हैं 100, 200, 300, 400, ठीक है। हमने यहाँ पर बना लिया, हमारा लिस्ट 1 नाम से हमारी क्या हुई, ये वैल्यू बन चुकी है। अब देखिए हम कर क्या रहे हैं कि हम चाहते हैं कि उसकी दूसरी वैल्यू क्या हो, वो हट जाए। तो देखिए यहाँ पर जो डी लिखा है ना, वो स्मॉल होना चाहिए था, ये स्मॉल होगा, इसको मैं सही कर देता हूँ। देख रहे हैं, स्मॉल होनी चाहिए आपको, हमारी दूसरी वैल्यू हट जाए। चलिए अभी हम करते हैं, क्योंकि उस टाइम हमने, अब देखिए क्या लिखेंगे, डेल स्पेस दे दिया हमने, हमारा लिस्ट का नाम क्या है, लिस्ट 1 है, और हमने क्या बोला है कि वो हमारा सेकेंड हटे, तो इंडेक्सिंग 1 से होती है ना। अब देखिए हम लिख रहे हैं प्रिंट लिस्ट, लिस्ट 1 के नाम से है ना, तो देखिए हम लिस्ट 1 लिख रहे हैं, लिस्ट 1। तो आप देखेंगे वो क्या होगा, वैल्यू आपके हट गया, देखिए सेकेंड हट गया ना यहाँ पर, डेल फंक्शन से, डेल कीवर्ड्स है, डेल कीवर्ड है, डेल फंक्शंस डेल कीवर्ड्स होते हैं। तो देखिए 200 हट गया ना यहाँ पर, कैसे हमने किया, क्योंकि वो जो पहला बार क्या हुआ ना कि हमने जो लिया था ना यहाँ पर हमने वो L1 जो प्रिंट वैल्यू हुई थी, L जो प्रिंट हुई थी उसी को हमने यूज़ किया था, इसलिए एरर आ गए थे। हमने फिर क्या किया, एक लिस्ट 1 नाम का एक बनाया, हमने लिस्ट बनाया, तो हम चाह रहे थे कि 200 हट जाए डेल कीवर्ड के द्वारा। तो देखिए क्या हमने किया, डेल कीवर्ड यूज़ किया, फिर लिस्ट का नाम लिखा, इंडेक्स नंबर दिया, 200 किस स्थान पर है, तो 1 में है, क्योंकि आपकी इंडेक्सिंग जो होती है वो 0 से होती है ना। तो देखिए आपका 200 इसमें आपके हट गए। अब देखिए आपका डेल फंक्शन भी हो गए। अब स्लाइसिंग करते हैं। देखिए स्लाइसिंग मतलब क्या होता है ना, कि किसी भी पार्टिकुलर रेंज से हम वैल्यू को हटाते हैं, डिस्प्ले करते हैं। तो चलिए स्लाइसिंग मेथड्स आपको पढ़ा देते हैं। यहाँ देखिए स्लाइसिंग मेथड्स में देखिए एल नाम का आपका लिस्ट है, यहाँ पर 200 है, 100 है, ये सारी वैल्यू हैं,